हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली वॉक के पार्ट 6 जो कि एसएससी सीजीएल के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स को। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड होगा वो होगा परनीशियस। परनीशियस माने क्या होता है? तो परनीशियस माने होता है हार्मफुल, पॉइजनस और वेरी अनप्लीजेंट, यानी कि हानिकारक। एज यू सॉन इन द फिगर, जी मंकी क्या कर रहा है? मंकी सिगरेट पी रहा है। ठीक है, और नीचे एक टैगलाइन लिखी हुई है, स्मोकिंग इज़ परनीशियस टू हेल्थ। ठीक है, अधिकतर आपने लिखा देखा होगा कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। तो मैं आपको बता दूं कि परनीशियस एंड इंजीरियस बोथ आर द सेम मीनिंग वर्ड। ठीक है, तो परनीशियस और इंजीरियस माने क्या होता है? दोनों माने हानिकारक ही होता है। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हार्मफुल हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। ठीक है, एक टॉक्सिक हो जाएगा। टॉक्सिक माने क्या होता है? विषैला होता है। ठीक है, और कोई भी विषैली चीज़ हो, ठीक है, वो क्या होती है? हार्मफुल होती है हमारे लिए। तो टॉक्सिक भी क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इतने वर्ड जो है हमें माइंड में रखने होंगे। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड जो है हमारा वो होगा पिनेकल। पिनेकल माने क्या होता है? शिखर कोमा चरम। ठीक है, पिनेकल माने क्या होता है? शिखर कोमा चरम। और पिक्चर में देखिए, शिखर मतलब द टॉपेस्ट पीक ऑफ द एनी माउंटेन और एनी बिल्डिंग। ठीक है, वो क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हम पिनेकल कहते हैं। और पिनेकल से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको साथ ही साथ माइंड में रखना होगा। ठीक है, जैसे एपेक्स, जीनत, एकीम, इन माने भी क्या होता है? पिनेकल होता है। पिनेकल यानी कि शिखर। ठीक है, तो ये भी आप माइंड में रखना है। ये तीनों वर्ड्स एपेक्स, जीनत, एकीम, इन माने भी क्या होता है? शिखर होता है। और पिक्चर से लर्न करने की कोशिश किया करो। ठीक है, आपको पिक्चर देख के ही समझ में आ जाएगा कि पिनेकल माने क्या होता है। पिक्चर में दिख रहा है हमें कि ऊपर साइन आ रहा है यानी शिखर का, तो क्या हो जाएगा? शिखर। ठीक है, बात करते हैं अगले वर्ड की। तो आज का हमारा अगला वर्ड होगा मोमेंटस। मोमेंटस माने क्या होता है? महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। और नीचे फिगर देखिए, फिगर में कुछ ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं। ठीक है, आपको पता है पता होगा कि व्हेन वी गॉट एनी प्राइज और एनी ट्रॉफी, दैट मोमेंट इज़ कॉल्ड मोमेंटस फॉर अस। ठीक है, यानी कि वो क्षण जो है हमारे लिए क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? मोमेंटस कहते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण। और जो मोमेंटस जो है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, वो है सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट माने भी क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो कि ये भी हमें अपने माइंड में रखना होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट माने क्या होता है? महत्वपूर्ण। और मोमेंटस माने भी क्या होता है? महत्वपूर्ण। चलते हैं अगले वर्ड पे। आज का जो हमारा अगला वर्ड है वो है इनॉर्म्स। इनॉर्म्स माने क्या होता है? इनॉर्म्स माने होता है वेरी लार्ज इन साइज़ और क्वांटिटी, यानी कि आकार और मात्रा में जो भी चीज़ बहुत अधिक होगी उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि विशाल कॉमा बहुत बड़ा। पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर में हाथ जो है ना काफ़ी बड़े हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? इनॉर्म्स कहेंगे हम। इनॉर्म्स हैंड, यानी कि बहुत ही विशाल का है। ठीक है, और इनॉर्म से रिलेटेड 2 बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, वो हैं ट्रीमेंडस और कोलोसाल। ठीक है, इनका मीन्स भी क्या होता है? विशाल कॉमा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी हमें माइंड में रखने होंगे कि ट्रीमेंडस और कोलोसाल माने क्या होता है? विशाल कॉमा बहुत बड़ा। और इनॉर्म्स माने क्या होता है? विशाल कॉमा बहुत बड़ा। ठीक है, पिक्चर से ट्राई करना आप लर्न करने की। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा ब्लॉसम। ब्लॉसम माने क्या होता है? फलना फूलना। क्या होता है? फलना फूलना। ठीक है, जैसे पिक्चर में देखिए, कोई पेड़ है। ठीक है, और वो अच्छी तरह से क्या हुए हैं? लदे हुए हैं फूलों से। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? हम ब्लॉसम कहेंगे। ब्लॉसम ट्रीज़, यानी कि फलते फूलते हुए पेड़। ठीक है, और इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। एक तो फ्लोरिस। ठीक है, फ्लोरिस माने क्या होता है? विकसित होना। ठीक है, ये या और दूसरा वर्ड जो है वो लिखा है मैंने प्रॉस्पर। प्रॉस्पर माने क्या होता है? उन्नति करना। अब उन्नति तो हम तभी करेंगे जब फल लेंगे, फूलेंगे। ठीक है, तो प्रॉस्पर माने क्या होता है? उन्नति करना या फलना फूलना। तो ये भी ब्लॉसम से रिलेटेड वर्ड है, तो माइंड में रखने होंगे हमें कि फ्लोरिस माने और प्रॉस्पर माने भी क्या होता है? फलना फूलना ही होता है। अगला वर्ड देखेंगे। आज का जो हमारा अगला वर्ड है वो है एमिनेंट। एमिनेंट वर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये एसएससी के कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के एग्जाम में। ठीक है, एमिनेंट माने क्या होता है? एमिनेंट माने होता है दोस्तों ए फेमस एंड रेस्पेक्टेड पर्सन इन ए पर्टिकुलर स्पीयर। ठीक है, वैसे आपने पॉपुलर पढ़ा होगा। पॉपुलर माने क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। उसी तरह एमिनेंट माने भी क्या होता है? प्रसिद्ध होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीयर में, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में। जैसे एक्टर हो गया आपका, साइंस हो गया। ठीक है,
डॉक्टरी के क्षेत्र में हो गए, उन्हें क्या कहते हैं, एमिनेंट कहते हैं, ठीक है। कोई भी लेखक होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया बता के किसी का नाम लिया जाए ना, तो उसकी जगह पॉपुलर से पॉपुलर नहीं, उसकी जगह एमिनेंट वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन बात जब सिनोनिम्स की आती है एग्जाम में, तो एमिनेंट जो है ना, ये पॉपुलर का सिनोनिम्स ही होता है, ठीक है। तो एमिनेंट माने क्या होता है, प्रख्यात को प्रसिद्ध, ठीक है दोस्तों। और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट माने भी क्या होता है, प्रख्यात को प्रसिद्ध। जैसे पिक्चर में मैंने दिखाया है, एपीजे अब्दुल कलाम को दिखाया है, ठीक है। एवरीवन नोज अबाउट हिम, ठीक है। ही इज़ कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, ठीक है। साइंटिस्ट थे ये हमारे। तो एक पर्टिकुलर एरिया में इन्हें क्या थी, फेमस थे एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ये, ठीक है। तो इसलिए इनके लिए एमिनेंट वर्ड जो है बहुत ही सूटेबल है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप ट्राई करना लर्न करने की। तो एमिनेंट माने क्या होता है, प्रख्यात को प्रसिद्ध। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा लर्न रखना है आपको, प्रोमिनेंट, ठीक है। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड जो है हमारा वो है क्रॉनी। क्रॉनी माने क्या होता है, तो क्रॉनी माने होता है दोस्तों एक क्लोज फ्रेंड और कंपेनियन, ठीक है, यानी कि मित्र, ठीक है। जैसे फिगर से समझिए, दो मित्र हैं, आपस में क्या खींच रहे हैं, पिक, कोई सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, क्रॉनी। मित्र, क्रॉनी माने क्या होता है, मित्र होता है, ठीक है। फ्रेंड तो हर कोई जानता है दोस्तों, फ्रेंड है, कंपेनियन है, ठीक है। क्लासमेट को भी हर कोई जानते हैं। तो ये क्या है, सिनोनिम्स हैं। ये आसान वाले तो अधिकतर पेपरों में नहीं पूछे जाते, और बाई चांस पूछ भी लिए जाएँ तो आप वैसे भी बेसिक चीज़ें हैं ये वैसे भी लगा सकते हो आप इन्हें, ठीक है। लेकिन क्रॉनी आपको नया वर्ड है, क्रॉनी आपके लिए। तो क्रॉनी को आपको ध्यान में रखना है कि क्रॉनी माने क्या होता है, तो क्रॉनी माने होता है दोस्तों मित्र। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है कॉमरेड, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी, डियर कॉमरेड, ठीक है। तो ये कॉमरेड जो है ना, कॉमरेड माने भी क्या होता है, मित्र होता है, ठीक है। चलते हैं अगले वर्ड पे। आज का अगला वर्ड है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट माने क्या होता है, तो प्रूडेंट माने होता है बुद्धिमान विवेकी, ठीक है। पिक्चर में देखिए, राइट, रॉन्ग और डिसीजन, तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इससे हमें ध्यान किस तरीके से रखना है कि प्रूडेंट माने बुद्धिमान होता है। देखिए, राइट और रॉन्ग का जो अच्छी तरीके से डिसीजन ले सके, दैट इज़ कॉल्ड प्रूडेंट पर्सन, यानी कि बुद्धिमान या विवेकी व्यक्ति, ठीक है। और इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो हैं सागासियस और जडसियस, ठीक है। आपको लर्न करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, क्या करना है आपको। जैसे ही आपके सामने वर्ड आए प्रूडेंट, तो प्रूडेंट माने क्या होता है, बुद्धिमान और विवेकी होता है। अब आपको मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्या है, एक सागासियस, एक जडसियस, जुडिशियस, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपको साथ ही साथ रिवाइज करने हैं। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है हमारा ऑडेशियस। ऑडेशियस माने होता है साहसी, ठीक है। जैसे पर्सन जो है, एक पर्सन, वो क्या है ना, टॉपेस्ट पीक दिख रही है मुझे, कोई स्टोन, और वहाँ पर खड़ा हुआ है। ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं है, ठीक है। एक साहस की बात है ना, रस्सी पर चलना, ठीक है। ये क्या है, एक साहस का काम है। हमारे सोल्जर जो हैं वो टेररिस्ट से लड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, साहस का काम है। तो उन्हें क्या कहेंगे हम, ऑडेशियस पर्सन। हमारे जो सोल्जर हैं उन्हें कहेंगे ऑडेशियस पर्सन। और ऑडेसियस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, जो आपको माइंड में रखना है, वो है डोंटलेस। क्या है, डोंटलेस, ठीक है। डोंटलेस माने भी क्या होता है, साहसी होता है, साहसी, बहादुर। अब आप कहोगे कि ब्रेव माने भी तो बहादुर या साहसी होता है, हाँ होता है भाई, होता है। लेकिन ब्रेव 90% लोगों को पता है कि ब्रेव माने साहसी या बहादुर होता है। तो मैं यहाँ पर लिखने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। इसलिए जो अच्छे वर्ड हैं, जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो ऑडेसियस माने साहसी, डोंटलेस बहुत अच्छा वर्ड, डोंटलेस आपने नहीं सुना होगा, अब आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। आज का जो आखिरी वर्ड है हमारा, वो है पारलस। पारलस माने क्या होता है, तो पारलस माने होता है आपका जोखिमी, संकटपूर्ण, खतरनाक, ठीक है। यानी कि डेंजर्स, खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है। पारलस माने क्या होता है, खतरनाक। और इससे रिलेटेड तो इम्पोर्टेंट वर्ड है, एक पेरिलस और एक रिस्की। रिस्की तो आपको 100% पहले से ही पता होगा, ठीक है। रिस्की माने जोखिमी होता है, ठीक है, खतरनाक होता है। अब रिस्क हम किसी चीज़ में लेंगे तो वो खतरनाक तो होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको एक वर्ड तैयार करना है, वो है पेरिलस। तो पारलस माने तो पता चल गया आपको, जोखिमी, संकटपूर्ण होता है। और पेरिलस जो होता है इससे रिलेटेड ही होता है, यानी कि पेरिलस माने भी क्या होता है, खतरनाक, संकटपूर्ण होता है, यानी कि डेंजर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने 10 वर्ड बताए हैं आज के, ये समझ में आए होंगे। या समझ में आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अभी तक मेरे चैनल से आप जुड़े नहीं हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।